हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका भी आंसर क्या होगा? ऋषभदेव। अगला प्रश्न, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी से। अगला प्रश्न, मिलान करना है। आदिनाथ वृषभ, आदिनाथ वृषभ। मलिनाथ जल कलश, मलिनाथ जल कलश, जल कलश। पार्श्वनाथ सर्प, पार्श्वनाथ सर्प। और संभवनाथ अश्व। यानी एक का एक और बी का चार, सी का 3 और डी का 2। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, इसमें मिलान करना है। पार्श्वनाथ सर्प, पार्श्वनाथ सर्प। आदिनाथ वृषभ, आदिनाथ वृषभ। महावीर सिंह, महावीर सिंह। और शांतिनाथ हिरण। एक का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, वासुपुज समेत शिखर, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, मिलान करना है। श्रावस्ती, श्रावस्ती का क्या हो जाएगा? श्रावस्ती को हो जाएगा संभवनाथ, श्रावस्ती संभवनाथ। और कांकंदी सुविधिनाथ, कांकंदी सुविधिनाथ। और अयोध्या हो जाएगा ऋषभनाथ, अयोध्या ऋषभनाथ। और पभोसा पदम प्रभु। यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालन क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन, 1 नंबर में हो जाएंगे अभिनंदन, 2 नंबर में हो जाएंगे पदम प्रभु और 3 नंबर में हो जाएंगे विमलनाथ और 4 नंबर में हो जाएंगे मुनि सूरत। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न, कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? तो इसका होगा महावीर स्वामी का। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका होगा आंसर पावापुरी, पावापुरी। अगला प्रश्न, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुआ था? तो पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। अगला प्रश्न, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। अगला प्रश्न, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो इसका होगा महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? जैन तीर्थंकर कौन नहीं था? तो इसका आंसर होगा नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं था। अगला प्रश्न, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है कौन? प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? तो जैन है। अगला प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। अगला प्रश्न,
त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है कौन सा धर्म? तो जैन धर्म है। कौन सा धर्म है? जैन धर्म। अगला प्रश्न, त्रिरत्न या त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से। कौन सा धर्म से? जैन धर्म से। अगला प्रश्न, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? जैन दर्शन। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों हो जाएगा। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं, एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था? अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जैन धर्म ने। किसने? जैन धर्म ने। अगला प्रश्न, स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत है किसे? तो जैन धर्म से। अगला प्रश्न, स्यादवाद सिद्धांत है किसे? जैन से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये दोनों है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या होता है? तो इसका पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला प्रश्न, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। किसका? जैन मत का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय? यापनीय किसका एक संप्रदाय है? जैन धर्म का। अगला प्रश्न, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवादी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। क्या होगा? 14 पूर्व। अगला प्रश्न, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? कौन सा सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन जैन आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं? थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अस्तुलभद्र। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनके ही दामाद जमाली थे। अगला प्रश्न, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। अगला प्रश्न, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? इसका होगा आंसर पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन होता? प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका होगा आंसर पाटलिपुत्र। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है, ये बात सही है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन बल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें।
वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, सही है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? कौन एक सही है? तो इसका होगा आंसर, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? जैन सिद्धांत के अनुरूप कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचर्य है, ये सही चुनना है, तो ये सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कौन हो, आत्मा होती है, सही है। कर्म आत्मा के विनाशक और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, गलत है। ऑप्शन नंबर सी। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जैन दर्शन से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा है कि पूर्वी भारत के 5 शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो कौन सा सही है? तो दोनों कथन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। अगला प्रश्न, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आजीवक। अगला प्रश्न, मिलान करने वाला है, तो लकुलिश हो जाएगा पाशुपात, लकुलिश पाशुपात। और नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन गोशाल आजीवक। तो 1 का 3 और बी का 2 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, और सी का 4 हो जाएगा, डी का 1। अगला प्रश्न, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तीर्थस्थली कहाँ है? इसका आंसर होगा कौशाम्बी में। कहाँ है? कौशाम्बी में। कौन सा कथन सही नहीं है? तो सरवन बेलगोला स्थित गुप्तेश्वर की प्रतिमा जैनियों का अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है, ये गलत है। बाकी तीनों पॉइंट सही। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सरवन बेलगोला में गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित करवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चामुंड राय ने। अगला प्रश्न, और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए। किसके लिए? बाहुबली के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।